फुल न्यूज हेडक्वार्टर। फुल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन में आगे देखिए। रूस ने खबरदार कर दिया। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में शिद्दत। जमीन लड़ाई घमसान का रन। इसराइल का हुलिया बिगड़ गया। सब ठीक हो जाएगा। बड़ी समाअत आज। अफगानिस्तान में तबाही। और कैंगरूज भीगी बिल्ली। मशरिक़ वुस्ता की जंग दुनिया को लपेट में ले सकती है, रूस ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की अहम बैठक में फ़लस्तीन और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन का रास्ता दो रियासती हल में है। इसराइल और फ़लस्तीनी क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। गज़ा और इसराइल में हलाकतों पर भी तशवीश है। अमरीका ने हमास की हिमायत करने वाले ममालिक पर पाबंदी का मुतालबा किया है। चीन ने फ़रीक़ैन से फौरी जंग बंदी की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि मसला फ़लस्तीन के हल के लिए संजीदा कोशिशें की जाएँ। हमास के मुजाहिदीन ने इसराइली हुकूमत की रिट जनूबी इसराइल से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है। रॉकेट हमलों और दो-बदू जंग में अब तक 900 के करीब इसराइली हलाक हो चुके हैं। हेब्रोन शहर में भी हमास के कारकुन दाखिल हो चुके हैं और इलाके फायरिंग से गूंज रहे हैं। इसराइलियों के पापों का घड़ा भरा तो मुजाहिदीन के लिए नुसरत इलाही मौजज़न हो गई। तूफानुल अक्सा ने मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल डाला। हमास के रॉकेट हमलों का सिलसिला तवील हो गया। 3 रोज से जारी जंग में जनूबी इसराइल पर से गाज़िब हुकूमत का कब्जा खत्म हो चुका है। इसराइली बदहवासी का शिकार हैं। हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। फौज के कई बड़े अफसरान जंगी कैदी हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइलियों की हलाकत सैकड़ों से हजारों में पहुँचने का खदशा है। हेब्रोन शहर में हमास के सरफरोश दाखिल हो चुके हैं। गलियों में दू बदू जंग जारी है। इलाका फायरिंग से गूंज रहा है। अस्कलान और कई अहम शहर हमास के मुकम्मल कंट्रोल में हैं। इसराइली फौज के तमाम तर मजालिम और सफाकियत के मुजाहिरे फलस्तीनी फिदाइन के हौसले पस्त न कर सके। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी इसराइल में रॉकेट हमलों ने दिफाई सिस्टम आयरन डोम को मुकम्मल बेअसर कर दिया है। मुजाहिदीन की पेशकदमी के बाइस इसराइली हुकूमत पर दो रियासती हल के लिए दबाव बहुत बढ़ चुका है। गजा में इसराइली फिजाई हमलों में 85 बच्चों 140 खवातीन समेत 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फौज को कत्लेआम का परवाना थमा दिया। अपने खिताब में नेतन्याहू को कहना था कि तमाम आलमी बरादरी गजा को आग और खून में नहलाने के लिए इसराइल के साथ है। जल्द ही गजा को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। इसराइल ने हमास से बदतरीन शिकस्त का दाग निहत्ते फलस्तीनियों के खून से धोने का फैसला कर लिया। मशरिक़ वुस्ता के ड्रैकुला नेतन्याहू ने फौज को फलस्तीनियों के कत्ल का परवाना थमा दिया। हमास के हमलों के बाद से गजा में इसराइली फिजाई हमलों की तादाद सैकड़ों में पहुंच चुकी है। गजा का हर घर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज रहा है। शहर की कोई गली और मोहल्ला सलामत नहीं है। इसराइली बमबारी के बाइस औरतों और बच्चों की शहादतें सबसे ज्यादा हैं। इसराइली फौज जानबूझकर रिहायशी इमारतों और अस्पतालों को फलस्तीनी वजारत सेहत ने गजा की हालत को तशवीशनाक करार दे दिया है। आलमी बरादरी की खामोशी और बेहिसी के बाइस इसराइल के लिए आलमी कवानीन की अहमियत खत्म हो चुकी है। इसराइली वजीर आजम गजा के शहरियों को शहर खाली करने का अल्टीमेटम दिए जा रहा है। गजा के शहरियों ने अल्टीमेटम को हवा में उड़ा दिया है। शहादतुल अक्सा के नारे गजा में हर तरफ। फलस्तीन में शहरी इलाकों पर इसराइल की शदीद गोलाबारी और फजाई हमले जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के मुताबिक इसराइली बमबारी के बाइस अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर लोगों की तादाद में रातों रात नुमायां इजाफा हो गया है। 74,000 अफराद अब तक पनागाहों में मुंतकिल हो गए हैं। गजा के मुतासरा इलाकों में खानदानों को खुराक पहुँचाना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बेघर हो जाने वालों को खुराक पहुँचाने के लिए राहदारियों का मुतालबा कर दिया। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदा सूरत हाल। अमरीका इसराइल की मदद के लिए मैदान में आ गया। अमरीका ने जंगी बहरी बेड़ा इसराइल भेज दिया। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा USS जेराल्ड इसराइल जा रहा है। 6 जहाज़ों में गाइडेड मिसाइल
डिस्टायर मिसाइल क्रूज शामिल हैं। पेंटागन के मुताबिक अमरीका मशक़ वस्ता में मौजूद जंगी तैयारों की तादाद बढ़ा रहा है। हमास ने रद्द-ए-अमल में कहा, अमरीकी बहरी बेड़े हमें खौफज़दा नहीं कर सकते, अमरीका को इस इक़दाम के नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका का हमास के खिलाफ इसराइल की हर मुमकिन मदद का फैसला। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल पर हमलों पर बातचीत के लिए सीनियर मुशीरों से मुलाकात की है। अपने ट्वीट में लिखा कि इसराइल के पास शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और यरग़मालियों की रिहाई के लिए वसाइल की मौजूदगी यकीनी बनाएंगे। दुनिया ने इसराइली जुल्म और बर्बरियत पर आंखें मूंद ली। हमास की मज़ाहमती कार्रवाई पर चीख उठी। अमरीकी सदर ने इसराइल के लिए हर मुमकिन मदद का ऐलान कर दिया। फ्रांस ने भी ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा की मजम्मत और इसराइल से इज़हार चाहती किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल को अपने दिफा का भरपूर हक़ हासिल है। स्पेन ने भी काबिज़ इसराइल को सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। यूक्रेन ने भी सहूनी रियासत इसराइल की हिमायत की। जर्मनी ने भी इसराइल के हक़ में बयान दिया। कहा, इसराइल को हमास के हमलों का जवाब देना चाहिए। इटली के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर इसराइली परचम रोशन किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने भी इसराइल के साथ यकजहती का इज़हार किया। और अब आपको बताएं, इसराइल के रुकन पार्लियामेंट ओफर कैसफ ने इसराइली हुकूमत को आईना दिखा दिया है। वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू को इसराइल पर हमलों का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि फाशिस्ट इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों के कत्ले-आम में हिमायत करती है और नस्लकशी के लिए काम कर रही है। रुकन असम्बली का कहना था कि उन्होंने फ़लस्तीनी सरजमीन पर मुसलसल गैर कानूनी कब्ज़ों और फ़लस्तीनियों से रवा सलूक पर बेंयामीन हुकूमत को ऐसे हमलों के लिए खबरदार कर दिया था। मौजूदा इसराइली हुकूमत एक फाशिस्ट हुकूमत है। इसराइली रुकन असम्बली का कहना था कि बारहा हुकूमत को कहा था कि अगर फ़लस्तीनियों की सरजमीन से कब्जा ख़त्म ना किया तो इसका ख़तरनाक रद्द-ए-अमल सामने आएगा। गजा पट्टी के करीब इसराइली फौजी कैंप पर हमास का कब्जा वीडियो जारी कर दी गई। मुजाहिद मिलिट्री बेस में दाखिल हुए, फायरिंग और बमबारी की। बेस से इसराइल का झंडा भी उतार दिया। हमास ने जवारी ड्रोन से इसराइल को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। हिज़्बुल्लाह भी इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो गई, जबकि फ़लस्तीनी इलाकों पर दहाइयों से काबिज़ इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनी एक और महाज खोल दिया है। सहूनी फ़ौज की जानिब से लबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी की गई। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। हिज़्बुल्लाह के दर्जनों जंगजू इसराइल में दाखिल हो गए, काबिज़ सहूनी फ़ौज की चौकियों को निशाना बनाया। मुसलमान ममालिक में हमास की हिमायत बढ़ गई। तुर्किया, ईरान, यमन, कुवैत, इराक में हज़ारों शहरी सड़कों पर आ गए। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की कामयाबी का जश्न मनाया। गजा के महसूरीन से इज़हार यकजहती किया। कई ममालिक में शहरियों ने फ़ौज फ़लस्तीन भेजने का भी मुतालबा कर दिया। हमास की कार्रवाई ने मुस्लिम उम्मा को बेदार कर दिया। तुर्किया, ईरान, यमन, कुवैत में हजारों शहरी सड़कों पर आ गए। अंकारा में फौज बैतुल मक़दस भेजो के नारे लगना शुरू हो गए। तेहरान, मशहद, असफ़हान समेत ईरानी शहरों में हमास की कामयाबी का जश्न मनाया गया। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद यहूदियों फ़लस्तीन छोड़ दो का नारा लगाते सड़कों पर आ गए। कुवैत शहर में इसराइल मुर्दाबाद, हमास के शोहदा को सलाम के नारे गूंजने लगे। इराक में भी हर शहरी फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को दाद दे रहा है। मुसलमान ममालिक की हुकूमतों पर हमास की हिमायत के लिए दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अफ्रीकी ममालिक मौरितानिया में भी क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए रैली निकाली गई। यूरोप, अमेरिका और कई दीगर ममालिक में भी लाखों मुसलमानों ने गजा के मुजाहिदीन से यकजहती का इजहार किया। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान का फ़लस्तीनी आवाम के साथ इजहार यकजहती। इसराइली काबिज़ अफवाज से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम, जबर और तशद्दुद फौरी बंद करने का मुतालिबा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास गिलानी ने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर काबिल अमल और खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम नागुज़ीर है। आलमी बरादरी मशरक़ वस्ता में देर पामन के लिए किरदार अदा करे। जंग में इसराइली बच्चों और ख़वातीन का ख्याल रखें, इंसानी हुकूक का एहतराम करें। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का बयान। फ़लस्तीनी ने इसराइल पर जो हमला किया है, ये हमला तारीख़ी कामयाबी है। मैं उसको एक तारीख़ी मारका से ताबीर करता हूँ। जिन इलाक़ों पर उन्होंने कब्ज़ा किया है, ये उनके अपने इलाक़े हैं और अपने इलाक़े उन्होंने वापस लिए हैं। फ़लस्तीन के अवाम को और फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मारके ने फ़लस्तीन के मसले को ज़िंदा ही नहीं किया, साबित किया है कि फ़लस्तीन का मसला मरा नहीं,
और आज उसकी अहमियत आसमानों को छू रही है। इस हमले में इसराइल के पूरे दिफाई निज़ाम को नाकाम बना दिया गया है, घमंड को ज़मीन बोस कर दिया गया है, उनकी इंटेलिजेंस को नाकाम बना दिया है। मुल्क भिखारी बन गया, बिजली गैस और पेट्रोल महंगा होता है तो नवाज शरीफ याद आता है। मरीम नवाज का लाहौर में जलसा आम से खिताब, कहा नवाज शरीफ मुल्क को ठीक करके दिखाता है। नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है और आएगा एक बार फिर सब कुछ ठीक करेगा। नवाज शरीफ को साजिश के तहत ना निकाला जाता तो आज ये हाल ना होता। शरीफ आएगा और इस बार फिर शानदार करके दिखा देगा। प्रोग्राम जिसका ठेकेदार आज कोई और बनाए, उसने ये आपकी खातिर करने, क्योंकि वो इस धरती का बेटा है, उसको किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए लॉन्च नहीं किया पाकिस्तान में। अगर साजिश के जरिए नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से ना निकाला जाता, आज पाकिस्तान का ये हाल होता। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसने बनाया? 14,000 मेगावाट के बिजली के कारखाने किसने बनाए? इलेक्शन से कबल पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद में दरारें पड़ने लगी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने कहा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से सिंध में टक्कर का मुकाबला होगा। सबको बताएंगे नवाज शरीफ सिर्फ एक सूबे का लीडर नहीं, सिंध में भी नवाज शरीफ इतने ही मकबूल हैं जितने पंजाब में। हम मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ, टक्कर का मुकाबला करेंगे। उनको बताएंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है सिर्फ पंजाब का लीडर नहीं है, सिर्फ KPK का लीडर नहीं है, बलोचिस्तान का लीडर नहीं है। सिंध में उसकी उतनी ही सपोर्ट है जितनी उसकी पंजाब में सपोर्ट है। शहबाज शरीफ साहब कराची और सिंध वालों से ये वादा करें कि अगर उन्होंने वोट दिया मुस्लिम लीग नवाज को, कराची को लाहौर की तरह बना देंगे। वो कह सकते हैं, बिलावल भुट्टो को हम कहेंगे कि आप लाहौर जाएं और यही चीज बोलें कि आप वोट दो लाहौरियों। अवाम का गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को वतन वापस भेजने के उसूली फैसले का खैर मकदम। शहरियों का कहना है कि गैर कानून तारकीन वतन मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। इक़दाम से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। अच्छा फैसला है और जो लोग यहाँ पे गैर कानूनी रिहाइश पजीर हैं उनकी वजह से गैर कानूनी सरगर्मियाँ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इसकी जो है बुनियादी जो हमारी मुल्की माशियत है उस पर भी बुरा असर पड़ा है। हमारे जो स्ट्रीट क्राइम है उनमें जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है तो ये इसी की वजह से हो रहा है, जो कि गैर कानूनी और गैर तरीके से लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं। अगर ये हुकूमत ने ये काम किया तो ये पाकिस्तान के बच्चे के लिए फ़ायदा है, ये अफवाज पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। गुज़श्ता कई दहाइयों से हमारे अफ़गान भाई जिस बड़ी तादाद में हमारे सूबे में बिलख़ुसूस मुल्क में बिलअमूम और बिलख़ुसूस हमारे सूबे में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुकीम हैं और मुल्क की लोग जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो यहाँ रह रहे हैं उनको निकाल दिया जाए। तो ये सिर्फ अफ़गान ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक के भी जो गैर कानूनी तौर से आए हैं उन सब को निकाला जाए ताकि यह इससे यकीन अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी, हम उम्मीद रखते हैं। मुल्क से आम दुश्मनों के खात्मे का अज़म, शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। रस्मत में दहशतगर्दों से झड़प के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अजीमुल्लाह उर्फ काजी मारा गया। हथियार और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस था। इलाका मकीनों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। पाकिस्तान की शान सूबाए बलोचिस्तान, रंगारंग सकाफत और कुदरती हुस्न से माला माल बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुनफरिद सूबा है। हुकूमती और अस्करी काविशों के बायस बलोचिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क दुश्मन एजेंट झूठे बयानिए और मनफी प्रोपेगंडे के जरिए बलोच अवाम को महरूम और कमज़ोर दिखाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। मैं एक सोच लेके आया था कि मैं इंशाल्लाह अपनी मुल्क कौम की खिदमत करूंगा। एक फौज इदारा है जिसको सारे कहते हैं कि पाकिस्तान को सर्व करती है, तो व्हाई नॉट सर्व पाकिस्तान आर्मी, सर्व दैट इंस्टीट्यूशन दैट सर्व द कंट्री। वो जज्बा शुरू से था और चाहता था कि ज्वाइन करूँ आर्मी। बलोचिस्तान के ही मिलिट्री कॉलेज सुई को ये एजाज हासिल है कि इसके 51% कैडेट्स मुल्क की नामवर मिलिट्री एकेडमी PMA में शामिल हो रही हैं।
अब तक इस इदारे के 149 कैडेट्स पाक फौज में कमीशन ऑफिसर्स बन चुके हैं और मजीद 38 इस वक्त PMA में ज़ेर तरबियत। बलोचिस्तान के जवान मुल्क और सूबे का फख्र हैं। इनकी हुब्बुल वतनी और कुर्बानियाँ अमन सलामती और खुशहाली की नई राहें खोल रही। सिखों पर हमलों और उनके निशाना बनाने के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में एहतजाज किया गया। मुजाहिरे में हज़ारों सिखों ने शिरकत की। फेडरेशन स्क्वाड से पार्लियामेंट तक रैली में शिरकत की। शुरका ने तमाम रास्ते भारत के खिलाफ नारेबाजी की। और अब खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां पर शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। वाकया PIB कॉलोनी कोरंगी 2.5 नंबर और 3 हटी में पेश आया है। शीरी जिना कॉलोनी में शादी की तकरीब में फायरिंग से 13 साला शहजाद जख्मी हो गया। कराची के इलाके सदर में CTD का एक्शन। कल अदम तंजीम के कारिंदों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई करके स्मगलर अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम कल अदम तंजीम को फंडिंग में मुलविस है। 2 फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने लांढी दाऊद चौरंगी पर छापा मारकर मनशियात फरोश को धर लिया। कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में खातून ने गले में फंदा लगाकर खुद। इस वक्त आपको फौरी खबर दे रहे हैं कराची से, जहां मस्कन चौरंगी के करीब दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ है और दुकानदार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। सिलेंडर धमाका होटल में हुआ, को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये मनाजिर आप बोल न्यूज़ के टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं इस धमाके के। कराची में मस्कन चौरंगी के करीब ये दुकान है जहाँ पर सिलेंडर धमाका और दुकानदार समेत 2 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। जी नदीम अहमद। इकबाल, मस्कन चौरंगी के करीब वाक़े निजी फूड सेंटर के अंदर एक अचानक सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए। इन दोनों जख्मियों को करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुतासरा दुकान में मुआयने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया है। ताहम इब्तदाई इतलात के मुताबिक पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि धमाके के वक्त मुतासरा फूड सेंटर की दुकान बंद थी और इसी दौरान जो है वो दुकान के अंदर सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 राहगीर अफराद जख्मी हुए, जिन्हें करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम इन दोनों जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि धमाके से मुतासरा दुकान के मजीद मुआयने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को मुतासरा मकाम के ऊपर तलब कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अहमद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि अफगानिस्तान में 6.3 के शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही फैला दी है। हर रात में अब तक मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 1000 अफराद ज़ख्मी। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। हरात के 12 देहातों में 600 से ज़ायद घर तबाह और 4200 अफराद मुतासर हुए हैं। अफगानिस्तान के सूबे हर रात में हफ्ते के रोज शदीद ज़लज़ला आया। अब तक मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर चुकी है। 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई, जिससे वसी पैमाने पर तबाही फैली। बादग़ैज़ और फराह सूबे में भी आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। अफगान हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के बाइस 2000 से ज़ायद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। हर रात के 12 देहातों में 600 से ज़ायद घर तबाह और 4200 अफराद मुतासिर हुए। मलबे से मजीद लोगों को निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अफगानिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मलबे तले दबे अफराद की अमवात का खदशा जाहिर किया है। ज़लज़ले का मरकज़ हर रात से 40 किलोमीटर शुमाल मगरिब की तरफ था। अब तक 8 ताकतवर आफ्टर शॉक्स भी आ चुके हैं। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे विराट कोहली और KL राहुल की जिम्मेदाराना बैटिंग की बदौलत इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 2 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद विराट कोहली और KL राहुल ने मैच में टीम की डूबती नैया को मुश्किल सूरत हाल से निकाला। साबिक कप्तान विराट कोहली ने 85 और KL राहुल ने नाकाबिले शिकस्त 97 रन बनाकर टीम को अहम मैच में कामयाबी दिला दी। इससे पहले भारतीय बॉलर्स के सामने अपनी बारी पर ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स खुलकर ना खेल सके। कैंगरूज की पूरी टीम आखिरी ओवर में 199 रन पर ढेर। स्टीव स्मिथ 46 और डेविड वार्नर 41 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शानदार फतह के बावजूद भारतीय क्रिकेट शायकीन ने अपने कप्तान रोहित शर्मा को ना बख्शा। अहम मैच में 0 पर आउट होने के जुर्म में उन पर तंज के तीर बरसा दिए। ऐसे जहरीले तबसरे किए कि भारतीय कप्तान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 0 पर आउट होना रोहित शर्मा का नाकाबिले माफी जुर्म बन गया। मैच भारत के जीत लेने के बावजूद भारतीयों के दिल में लगी आग ठंडी न हो सकी। अपने कप्तान को क्रिकेट वर्ल्ड में तमाशा बना दिया। एक क्रिकेट फैन ने रोहित शर्मा की आज के मैच में कारकर्दगी की मंजरकशी कुछ यूं की। एक और मद्दाह ने भारतीय कप्तान को बड़बोला करार देते हुए उनका मजाक कुछ ऐसे उड़ा। सपोर्टर ने रोहित शर्मा को जोकर से तशबीह दे दी। एक भारतीय के नजदीक उनके कप्तान किसी काम के नहीं, उनका
उसका होना ना होना बराबर है। एक क्रिकेट फैन के मुताबिक रोहित शर्मा से उम्मीद लगाना ही फजूल है। इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में आज एक ही मैच खेला जाएगा। नीदरलैंड्स की टीम न्यूजीलैंड से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जिसमें फिटनेस मसाइल की वजह से रेगुलर कप्तान केन विलियमसन की शिरकत का इम्कान कम है। नीदरलैंड्स की टीम को अपने पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई थी। न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को हराकर इवेंट का फातिहाना आगाज किया था। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वर्ल्ड कप का अहम मैच कल होगा। मैच में फतह ग्रीन शर्ट्स को भारत के खिलाफ 14 अक्टूबर को होने वाले बड़े मुआरके के लिए बेहद ज़रूरी एतमाद देगी, जबकि आयरलैंडर्स के खिलाफ मुकाबले की तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए शाहीन आज आखिरी प्रैक्टिस सेशन करेंगे। नीदरलैंड के खिलाफ मैच जैसे तैसे जीता, बड़ा मजमुआ स्कोर बोर्ड पर ना सजा सके। बल्लेबाजों की अक्सरियत के फ्लॉप शो ने टीम थिंक टैंक के लिए खतरे का सायरन बजा दिया। अलार्मिंग सिचुएशन होने की वजह से मैनेजमेंट ने बैटर्स की कारकर्दगी में बेहतरी को फोकस कर लिया। आज होने वाले नेट सेशन में बतौर खास बल्लेबाज टीम इंतजामिया की रेडार की जद में होंगे। टीम की कारकर्दगी में तसलसल न होना भी गिरे एरिया करार। स्ट्राइक बॉलर्स को हरीफ टीम की इनिंग्स की इब्तिदा में ही बैटिंग लाइन में शिगाफ डालने के फन में ताक करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ फील्डिंग ड्रिल्स और फिटनेस पर भी काम किया जाएगा। आइलैंडर्स से मुतालिक मैच प्लान को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी आज होने वाले तरबियती मश्क का हिस्सा होंगे। सलमान आगा को बतौर ओपनर खिलाने की सूरत में नेट पर ज्यादा वक्त भी दिया जाएगा। प्रैक्टिस के बाद टीम मीटिंग भी होगी, जिसमें कप्तान बाबर आजम और टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर प्लेयर्स को शानदार कारकर्दगी के लिए उभारेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में मुकर्ररा वक्त में ओवर ना पूरे करने पर श्रीलंकन टीम को मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया गया। मैच रेफरी के रूबरू श्रीलंकन कप्तान शनाका ने स्लो ओवररेट का एतराफ़ किया, जिसके बाद बाकायदा कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। श्रीलंकन टीम को जनूबी अफ्रीका के हाथों 102 रन से शिकस्त हुई थी। और अब बुलेटिन के इख्तिताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे, जहां पर करोड़ों की लॉटरी ने जराइम की कड़ी खोल दी है। जुर्म का इख्तिताम किस कदर अज़ियतनाक होगा, हॉलीवुड फिल्म योर लकी डे का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।